बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा सहाबाए कराम की ज़िंदगी का पार्ट 22 है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज किन सहाबा के बारे में हम पढ़ेंगे वो मैं आपको बताऊंगी अभी इस ब्लॉग में। तो आप लोगों ने ब्लॉग को देखना है एंड तक। और अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा जी। तो आज जिन सहाबा के बारे में हम पढ़े हैं वो हैं हज़रत उसैद बिन हज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हज़रत मुअस्सिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले तबलीगी मिशन पर यसरब पहुँचे तो आपने कबीला खज़रज के एक सरदार उसैद बिन ज़रा के यहाँ क़याम किया। उसने अपने घर में से एक कमरा उनके क़याम के लिए मखसूस कर दिया जिसे वो तबलीगी मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। हज़रत मुअस्सिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरी कलामी, साफ़ गोई, खुश इखलाकी और नूर ईमानी की बदौलत बाशिंदगाने यसरब तेज़ी से उनके गर्विदा होने लगे। सबसे बढ़कर जिस खूबी ने लोगों को मुतासिर किया वो उनके नहायत सुरीली आवाज़ में कुरान मजीद की तलावत का दिलकश अंदाज था जिससे पत्थर ऐसे दिल नरम हो जाते, सुनने वालों की आंखों में आंसू जारी हो जाते। आपकी हर मजलिस में कुछ अफराद अवीज़ नसीहत से मुतासिर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते। सुभान अल्लाह। अब हुआ कुछ यूँ कि जो हज़रत मुअस्सिब थे उनकी तलावत में इतनी ज़्यादा मिठास हुआ करती थी कि कोई भी उनको सुनता था या वो किसी को भी इस्लाम की दावत देते थे तो वो इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो वो दोनों हज़रत मुअस्सिब और जिनके यहाँ उन्होंने क़याम किया था यानी कि हज़रत असद बिन ज़रा, ठीक है, ये दोनों जो है वो निकले और एक बाग की तरफ चल दिए। तो वहाँ पर जो इलाका एक्चुअली वो था उसके जो सरदार थे हज़रत उसैद बिन हुज़ैर, ठीक है, उनको जब ये पता चला कि मक्का से कुछ जो है वो यहाँ पर लोग आए हुए हैं और उन्होंने यहाँ पे क़याम किया हुआ है और वो लोगों को कुछ जो है वो किसी चीज़ की दावत दे रहे हैं और लोग जो है वो हमारे मज़हब से भटक रहे हैं और उनके दीन को अपना रहे हैं, तो वो बड़ी ही गुस्से में जो है वो हज़रत उसैद बिन हुज़ैर बड़े ही गुस्से में वो बाग की तरफ जो है वो चल दिए और नेज़े अपने उन्होंने साथ लिए। और जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने हज़रत मुअस्सिब बिन उमैर को मुखातिब किया और उनसे कहा कि जी आप कौन हैं और आप यहाँ पर क्या मतलब लोगों को बता रहे हैं और लोगों को भटका रहे हैं आप। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से और बड़े ही तहम्मुल अंदाज से उनको जो है वो कहा कि क्या मैं आपको खैर और भलाई की बात ना बताऊं। तो उन्होंने हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने कहा कि खैर और भलाई क्या होती है। तो उन्होंने बहुत ही प्यारे अंदाज से जो है वो कुरान पाक की तिलावत करके उनको सुनाई और उनको जो है वो इस्लाम की दावत दी। तो क्योंकि उनकी आवाज़ में इतनी मिठास थी और उनकी आवाज़ इतनी मीठी थी तिलावत में कि हर किसी का जो दिल है वो मोम की तरह पिघल जाता था। और पहले भी जैसे हमने पढ़ा कि पत्थर की तरह जो है वो दिल पिघल जाते थे, पत्थर भी पिघल जाते थे, नरम हो जाते थे। तो माशाल्लाह उनकी आवाज़ में इतनी मिठास अल्लाह पाक ने दी थी उनके तिलावत कुरान में। तो जब हज़रत उसैद बिन हुज़ैर ने वो तिलावत सुनी तो अल्लाह की करनी थी और अल्लाह की तरफ से उनका भी जो है वो दिल नरम हो गया और इस तरीके से उन्होंने भी जो है वो नेज़े फेंक दिए और उन्होंने भी इस दावत को जो है वो कबूल कर लिया। तो ये था छोटा सा वाक़या हज़रत उसैद बिन हुज़ैर का। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि कुरान पाक की तिलावत, क्योंकि तिलावत 10 तरीक़ों से जो है वो हमें बताई गई है जो हमें जो है वो करनी है। तो ठहर ठहर के कुरान पाक को पढ़ना, खूबसूरती से कुरान पाक को पढ़ना, और जब आप जो है वो किसी के सामने यानी अपने घर में ही बाआवाज़ जो है वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो आपके जो घर वाले हैं वो डेफिनेटली जो है वो मुतासिर ज़रूर होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक के कलाम में है ही इतनी ज़्यादा जो है वो ताकत। ठीक है जी। तो जब भी कुरान पाक पढ़ें तो थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में तिलावत करें ताकि सिर्फ आप जो कर रहे हैं तो साथ में आपके जो घर वाले हैं वो भी सुने और उनका भी जो है वो दिल करे कि वो भी जो है वो थोड़ा सा आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत करें और अल्लाह पाक को जो है वो हम राज़ी कर सकें। ठीक है, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर जी, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। अल्लाह हाफिज़।